आप लोगों को पता है ये दुनिया में एक हकीकत है। ये हकीकत को न जानने के कारण सब लोग दुख भुगतते हैं। भगवान बुद्ध जी ने ये धरती पर आकर भुगतने वाला दुख के बारे में नहीं बताया। थोड़ा सोचिए, माँ मरने के बाद में दुख होता है, कोई पड़ोसी नहीं तो हमारा दोस्त मर जाने के बाद में दुख उत्पन्न होता है। ये बताने के लिए भगवान बुद्ध जी ने आने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये दुख भुगतने वाला है। भुगतने वाले दुख के बारे में बताने के लिए भगवान बुद्ध जी ने नहीं आया। उन्होंने एक आर्य सत्य के बारे में बताया। इसके हम कहते हैं दुख का आर्य सत्य। ये आर्य सत्य को न जानने के कारण लोगों दुख भुगतते हैं। उन्होंने 3 कारण के बारे में, ये प्रकृति के बारे में 3 कारण बताया। वो अनिच्छ, दुख, अनंत। अनिच्छ क्या है कि हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आप लोग को सवाल है तो बाद में पूछिए, हम पहले ऐसा चर्चा करके जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह ये सही से करने के लिए। गलतियां हो सकती है, इसीलिए मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मुझे आदत नहीं है हिंदी प्रवचन करके। मैं वीडियो का सामने किया, मगर ऐसा ऑनलाइन करके मुझे आदत नहीं, इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हम देखेंगे। आपको पता है, आप लोग चाय पीते हैं ना? हम चाय पीते, सुबह शाम हम चाय पीते। हम देखेंगे ये चाय क्या है। अभी चाय, हमें लगता है यहाँ कुछ फिक्स चाय है। थोड़ा सोचिए, चाय क्या है? चीनी और गर्म पानी और चाय पत्ती। ये तीनों इकट्ठा होने के बाद में ये फल विद्यमान होता है। मगर हमें लगता है कि हम चाय पीते। थोड़ा सोचिए, 3 कारण इकट्ठा होने के बाद में एक कैसे आएगा? हम सोचता है कि हम चाय पीता है। यह चाय कहाँ है? आपको पता है, आप चीनी डाला, गर्म पानी डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, अभी चाय कहाँ से आया? क्या वह चाय? वह क्या है? इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया, भगवान बुद्ध जी के धर्म सब पूरा इकट्ठा हुआ तो सिर्फ एक ही बात उन्होंने बताया, हेतु पटिच्च संभूता। कुछ कारणों के वजह से कुछ संभूत होता है। मगर यह ये फिक्स चीज क्या यह है? यह क्या है? थोड़ा सोचिए, ये सरल बात है, मगर पूरा आपको निर्वाण तक लेके जाने का बात है, यही छुपी है। क्योंकि हमें लगता है कि अज्ञान के कारण यहाँ एक फिक्स चीज है, मगर हम विदर्शना किया तो यहाँ चीनी और गर्म पत्ती और चाय पत्ती है। ये तीनों के अलावा और यह क्या है? कुछ भी नहीं। ये जैसा है हमारा खुद का अनुभव। हमें लगता है कि ये दुनिया में फिक्स चीजें हैं। जैसा बचपन में मैं था, अभी भी मैं हूं, भविष्य में भी मैं होगा। यह इसके कारण यही है, क्योंकि हमें लगता है हमेशा ये फिक्स चीज है दुनिया में। मगर देखिए, चीनी, गर्म पानी और चाय पत्ती, चाय कहाँ है? इसीलिए बताते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने सब्बम्पि दुःखं, यानी दुख मतलब भुगतने वाला दुख नहीं है। दुख अर्थ है, दुख शब्द का अर्थ है, हमें लगता है मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि हमें लगता है ये दुख मतलब एक भुगतने वाला चीज है। मगर ये दुख भुगतने वाला चीज नहीं है, ये एक ज्ञान। इसकी वजह से सब्बम्पि दुःखं, दुख नहीं तो संभूत, नहीं तो संयोग, नहीं तो जाति, कुछ भी नाम से हमें ये ले सकता है। ये दुख है, ये संभूत है, संयोग है। ये कारणों के वजह से इकट्ठा हुआ एक संयोग वहां है। थोड़ा सोचिए, हमें दुख भुगतने का कारण क्या है? तृष्णा है। तृष्णा का वजह से हम दुख भुगतते हैं ना। उसके अभी तृष्णा, क्या हमें तृष्णा हटा सकते हैं?
तृष्णा हमें हटा नहीं सकते, अज्ञान हमें हटा सकता है। इसीलिए हम ये धर्म चर्चा करते, क्योंकि फल के बाद अभी थोड़ा सोचिए, अभी ये चाय, क्या आपको ये चाय नष्ट कर सकते हैं? लोगों ये न जानने के कारण ये चाय नष्ट करने के लिए कोशिश करते, गुस्सा नष्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, वासना कम करने के लिए कोशिश करते। ये कर नहीं सकते। 11 माह अज्ञान के लिए हमें जवाब नहीं ढूंढ सकते। 11 माह अज्ञान उत्पन्न होने का कारण हमें नष्ट कर सकते। अज्ञान हटाया तो 11 माह अज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। ये चीनी हटाया तो यहां से क्या चाय आएगा? गर्म पानी हटाया तो क्या चाय आएगा? चाय पत्ती हटाए तो क्या चाय आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों का इफेक्ट है। ये हेतुम पटिच्च संभूत थे, इसीलिए इसके हम संभूत कहते। संभूत मतलब वो नहीं है मगर वो है भी है, नहीं है नहीं भी नहीं। इसीलिए संज्ञा एक मिराज की जैसा भगवान बुद्ध जी ने उपमा दिया। संज्ञा मतलब एक मिराज है, यहां कुछ भी नहीं है ऐसा बता सकते? ऐसा नहीं। इसकी वजह से हमें शून्यता धर्म के बारे में नहीं बात कर सकते, क्योंकि शून्य मतलब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, नहीं कुछ है मगर फिक्स चीज नहीं है। जैसा आपकी आंख और रूप, ये इकट्ठा होकर आपको कुछ रूप दिखाई देगा। आंख और रूप के सारे ये रूप आपको दिखाई देगा। अभी यहां मैं कहा है, ये दो कारण के वजह से आपको एक रूप दिखाई दिया। अभी यहां मैं कहा है, जैसा तीनों इकट्ठा होकर यहां चाय उत्पन्न हो गया, अभी चाय कहा, ये नहीं है। हमें लगता है कि ये सब कुछ है मगर ये नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन में उत्पन्न होने वाला एक ब्रह्म है, इसीलिए इसके भूत कहते हैं। थोड़ा सोचिए, बचपन से आज तक आप कितने दुख भुगतते। मैं आप शब्द इस्तेमाल करूंगा, आप लोगों को नहीं, आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ये धर्म मार्ग में जाने वाले हैं। हम सबको एक गुरु है, एक गुरु के पीछे हम जाते हैं। अभी भी हम इसकी वजह से हम ये चर्चा करते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक हम एक जिंदगी जीते, ऐसा हम सोचते। सुबह मैंने उठा, बाद में मैं नौकरी में गया, ऐसा एक कहानी बनाकर हम जीते। सिर्फ ये एक कहानी है, ये एक संकल्पना है, जैसा ये चाय जैसा। इसीलिए वह कहते हैं ये सब दुख है। अभी थोड़ा सोचिए, ये चाय है, यहां नहीं तो अब तृष्णा किसको करते? अब तृष्णा ये चाय को करते। ये सिर्फ एक सरल उदाहरण है, आप लीजिए, कुछ भी आपके जिंदगी में अनुभव है तो ये डालकर देखिए। ये वस्तु यहां नहीं तो आप तृष्णा किसको करते? कौन सा चीज को आप करते? इसीलिए बताया, ये तृष्णा करने के लिए कोई चीज ये दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो आपको, आपके अज्ञान हट गया तो आपको तृष्णा होने के लिए कोई वस्तु नहीं है। ये न जानने के कारण आप वस्तु ढूंढने के लिए वस्तु के पीछे जाते हैं। सुबह से शाम तक आप नौकरी करते हैं, कुछ है कि वो लेने के लिए कोशिश करते, वो खो गया तो दुख होते हैं। इसके कारण आपके सांकल्पनिक लोक में यह है। इसीलिए आपको लगता है दुनिया है, मैं हूं। दुनिया और मैं हमेशा अलग है। मैं एक दुनिया में रहता हूं। अभी आप कहां रहते हैं? क्या आप हिंदुस्तान में रहते? क्या आप श्रीलंका में रहते? क्या आप जेतवनारायण मोनेस्ट्री में रहते? आप कैसे बताते आप जेतवनारायण मोनेस्ट्री में हैं? आंख बंद करके देखिए आप कहां है। ये एक संकल्पना है, ये मन में उत्पन्न होने वाला संकल्पना। इसके वजह से आपको लगता है आप एक औरत है, आप एक पुरुष है, आप एक जीव जंतु है, मगर ये मन उत्पन्न हो रहा है, वह हो रहा है जैसा हेतु के कारण। ये चीज ये दुनिया में नहीं है। चाहे ये फिक्स वाला, ये कोई कुछ भी ये दुनिया में, कितने उपकरण आप लेकर देखिए। कुछ सोचिए, आप एक इमारत बनाते, कुछ ईंटों ऐसा आपने इकट्ठा किया, अभी ऐसे एक दीवार बनाया और एक दीवार ऐसे बनाया। ये सब कुछ इकट्ठा होने के बाद में अभी ऐसा घर जैसा हम
हमें महसूस होगा। अभी हमें लगता है हम एक घर के अंदर रहते हैं। इसमें घर कहाँ है? ईंटों है, ईंटों इकट्ठा होकर एक दीवार बन गए है। ये दीवार इकट्ठा होकर एक अरेंजमेंट है। घर कहाँ है? मगर हमें लगता है कि हम एक घर के अंदर रहते हैं। इसीलिए बताते हैं ये संकल्पमय दुनिया है। भगवान बुद्ध ने इसके अच्छा बात बताया, संकल्प रागो पुरुषस्य कामो। संकल्पमय है, ये संकल्प है, ये हमारे मन में उत्पन्न होता है। हमें लगता है कि हम एक दुनिया में रहते, मैं है, ये दुनिया है, मैं हिंदुस्तान है, मैं पाकिस्तान हूँ। इसकी वजह से लड़ाई करते हैं। मैं एक औरत हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, इसकी वजह से शादी करते हैं। थोड़ा सोचिए कितना ये अज्ञान के कारण कितना पागल काम करते रहते। आपको ये मनुष्य जिंदगी मिली क्योंकि निर्वाण प्राप्त करने के लिए, उसके सिवा और कुछ करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी भी ये काम करते क्योंकि पशु पक्षी को विचार नहीं ले सकते, विचार नहीं कर सकते, मगर आपको विचार कर सकते हैं। आप विचार कीजिए। ज्यादा गहरी बात नहीं है। भगवान बुद्ध जी ने बताया सभी को ये धारण कर सकते हैं। ये स्वाक्कात है, अपने अनुभव में डालकर देखिए। थोड़ा सोचिए, आपके पति के सामने पत्नी होती है, आपके बेटे के सामने माँ होती है, दोस्ते के साथ दोस्ती होती है। आप कौन है वास्तविकता में? आपको उस समय लगता है मैं एक माँ हूं, मैं एक पिता हूं। ये सिर्फ लगता है, ये अज्ञान के कारण। आप सोचता है आपके अंदर एक जीवजंतु रहते हैं, मैं एक मनुष्य हूं। ये मनुष्य को एक प्रोफाइल बनाते हैं, ये प्रोफाइल के अंदर आप रहते हैं। ये वो प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। वो प्रोफाइल में दिया हुआ एक रूप है। ये वापस समुपैर में चाय कहाँ है? चाय नहीं तो चाय के लिए उत्पन्न होने वाला समस्या हो सकती। ये चाय को लगता है मैं एक चाय हूं, ये चाय को लगता है मैं एक चाय, अभी मुझे बीमार होता है, मैं मर जाएगा, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चा बनाना है, मुझे पैसा कमाना है। लोग इसके लिए कोशिश करते, ये करने के लिए कोशिश करते, मगर ये कहा है? तो ये नहीं तो ये करने वाला कर्तव्य का कुछ फायदा है? इसीलिए दिन दिन आपके उम्र चला जाते, मृत्यु पर आप आते, मगर आप कुछ किया कुछ भी नहीं है। थोड़ा सोचिए, बचपन से आज तक आपने बहुत कुछ किया होगा, अभी क्या है आपके पास? थोड़ा आंख बंद करके सोचिए, आपके पास क्या है? क्या आपके पास वो शरीर है? आपके पास कुछ नहीं है, मगर आप सोच रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं एक जीवजंतु हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं एक अध्यापिका हूँ। ये आपके मन में उत्पन्न होने वाला एक वहम है। ये वहम हटाने के लिए भगवान बुद्ध जी ने हमें धर्म बताया, अनिच्छ दुख अनात्म। कोई खास चीज ये दुनिया में नहीं। थोड़ा सोचिए, ये शब्द, अभी ये शब्द सुनने के लिए आपने क्या किया? आप कुछ किया? मत सुनिए, आप है तो मत सुनिए, आपको सुनाई देगी, मगर हाईजैक होता है अज्ञान की वजह से। मैंने सुना, इसीलिए दुख भुगतते। इसीलिए सिर्फ एक ही रास्ता है हमें बाहर आने के लिए। हम माया जाल में फंस गए हैं, जैसा मकड़ी की तरह। मकड़ी एक जाल बनाकर जाल के भीतर रहती है। मकड़ी सोच रहा है कि मैंने जाल बनाया दूसरे को पकड़ने के लिए, मगर वो अंदर चुप गए, फंस गए। ये जैसा है, ये प्रोफाइल बनाकर मैं वाला, ये अहंकार भावना का वजह से दुख भुगतते रहते। अहंकार का कारण दुख भुगतते, क्योंकि लगता है मैं एक जीवजंतु हूं, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक स्त्री हूं। कहाँ है स्त्री पुरुष? कहाँ है चाय?
ज्यादा साधना करने की कुछ नहीं है ये धर्म में। सिर्फ एक चीज लीजिए, एक चीज लेकर उसके बारे में समझिए, बस यही है हमारा समझने का चीज है। इसीलिए जब हम मठ में आया था उस समय हमारे गुरु लोग हमें सिर्फ एक कलम दिखाया, कलम दे दिया, ये कलम के बारे में सोचिए। हमारा मन में ये विचार आया, हमारे मन में विचार आया, कलम के बारे में सोचकर कैसे निर्वाण प्राप्त करें। अभी अभी हमें मालूम होता है उस दिन सही कर्म स्थान उन्होंने दिया, क्योंकि ये कलम क्या है कि मालूम हुआ तो हमारा सब परेशानी, सब दुख मन से हटा जाए। क्योंकि दुख भुगतते हैं, हमारा मन में एक अज्ञान है, मैं एक जीवजंतु, मैं एक भिक्षु हूँ इसीलिए दुख भुगतते, मैं एक पुरुष हूँ इसीलिए दुख भुगतते। मगर अभी उत्पन्न हो रहा है, वह हो रहा है, यही है मन, यही है हेतुम पटिच्च संभूतम्। कुछ कारणों ने इकट्ठा होकर विद्यमान होता है, ये जैसा। तो अनिच्च का बारे में ज्ञान करने से हमें मुक्त मिलेगा। ये इकाई जैसा महसूस होने वाला ये अहंकार भावना मन से हट जाएगा। अहंकार नहीं तो, मैं नहीं तो मेरा दुनिया का है, मैं नहीं तो मुझे क्या प्रश्न क्या है। मगर अभी बहुत प्रश्न है ना, बहुत 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 परेशानी है ना। मरने का डर है, बीमार होने का डर है, खाना पीने का कुछ कमाना है, बच्चे के स्कूल के बारे में सोचना है। ये सब कुछ का कारण क्या है? अज्ञान। इसीलिए अज्ञान हटाने के लिए कोशिश की। यही है हमारा, हमको करने का सिर्फ यही है हमारा सिर्फ एक कर्तव्य। ये कर्तव्य किया तो सब सदाकाल सुख में रह सकते हैं। जो होता है वो हम एक्सेप्ट करेंगे। अभी जो कुछ होता है वो एक्सेप्ट करने के लिए, वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है ये मन। बोल कैसा आ रहा है ऐसा बैठ करने के लिए तैयार नहीं है। हम हमेशा बताते थोड़ा चेंज कीजिए, ये बोल मुझे नहीं चाहिए, दूसरा बोल दीजिए। इसीलिए दुख है कि सोच रहा है, दुख है, दुख तो मुझे नहीं चाहिए, सुख में मुझे रहना है। इसीलिए राग, देश, मोह, ये तीन कारणों की वजह से दुख भुगतते। मगर देश के लिए हम पसंद नहीं, मगर राग के लिए कोई मुश्किल नहीं, यानी खुशी से रहना है तो कोई मुश्किल नहीं। इसीलिए खुश होने के लिए कोशिश करते। आप खुश होने के लिए कोशिश मत कीजिए, कैसा भी आप खुश में है, क्योंकि ये चित्त, थोड़ा सोचिए, ये चित्त क्या, इसमें दुख क्या है, सुख क्या है? दुख और सुख नहीं है इसमें, एक चित्त उत्पन्न हो गया, वह हो गया अभी। मगर ये भुगतते हैं तो अभी जीवजंतु महसूस हुआ तो अभी दुख है, अभी सुख है। इसीलिए सुख पाने के लिए धर्म चर्चा करने के लिए कोशिश करते हैं, सुख पाने के लिए। अब सुख पाने के लिए कुछ मत कीजिए, अब सच हकीकत क्या है कि जानने के लिए कोशिश कीजिए, अपने आप दुख चला जाएगा। जैसा थोड़ा सोचिए, कुछ सांप है, वो सांप उसकी चमड़ी उतरती है, ये एक ना एक दिन ये सांप ये करता है, मगर उसको लेकर जानबूझ के चमड़ी हटाने के लिए कोशिश किया तो अभी उसके ऊपर दर्द आएगी, क्योंकि उसकी चमड़ी अभी उतरती है। ये जैसा है, आप भगवान बुद्ध जी ने कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं किया, भगवान बुद्ध जी ने त्याग करने के लिए नहीं किया, उन्होंने बताया समझने के लिए। आप सच क्या है कि समझाइए, सो सब कुछ अपने आप चला जाएगा। थोड़ा सोचिए, कोई नौजवान लड़का है, उसको बताया तो हम आपको पूरा जिंदगी ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, शादी करने के लिए अलाउड नहीं है, कुछ भी फोन इस्तेमाल करने के लिए कुछ अलाउड नहीं है, आपको ब्रह्मचारी पूरा जिंदगी बिताने पड़ेगी। ऐसा किया तो क्या ये लड़का कभी भी भिक्षु बने? नहीं बने, क्योंकि वो सोचता है मैं हूं, मैं कैसे ऐसा करूं। इसीलिए ज्ञान प्राप्त किया तो उसको शादी करने के लिए जरूरत नहीं, उसको पता है शादी करने के लिए कोई नहीं है ये दुनिया में। मैं पुरुष नहीं तो मुझे स्त्री कहा है,
चाय यहाँ नहीं तो चाय के लिए आवश्यकता क्या कब आएगा? क्योंकि चाय वहां नहीं है, तो अभी चाय नहीं तो आवश्यकता, चाय यहाँ है तो आवश्यकता आएगा। जैसा मैं है तो मुझे आवश्यकता आएगा, मगर मैं नहीं तो आवश्यकता किसके लिए? इसीलिए अनित्य, ये धर्मता, ये फिक्स नहीं है, ये यूनिक नहीं है, इकाई नहीं है। ये जानने से आपको ये कोई चीज है इनकी जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध के धर्म सहने के लिए नहीं है। उन्होंने बताया खांति परमं तपोतिथि का निब्बाणम परमं वदन्ति, खांति कीजिए, बाद में निब्बाण हासिल कीजिए। क्योंकि पहले थोड़ा सहना चाहिए, मगर धर्म, आपको धर्म ज्ञान मिला तो आपको सहने के लिए कुछ नहीं। क्योंकि आपको अभी नहीं लगता है आप एक जीवजंतु है। जरा सोचिए, आप कुछ आटा इकट्ठा करके कुछ रोटी बनाते, हम उसमें एक बताते हैं चपाती है, ऐसा ऐसा कुछ भी, ऐसा आप रोटियां बनाती। मुझे बताइए अभी वहां सचमुच में क्या है? रोटी है नहीं तो आटा है, आटा ही है, मगर हम सोच रहे हैं कि रोटी है। इसीलिए हम ये पागलपन हटाना चाहिए। यही है आपकी परम अभिलाष होना चाहिए, अज्ञान हटाना। अज्ञान के कारण आप युद्ध करते, इसलिए आपको लगता है आप एक हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान के साथ में लड़ाई करना चाहता। ये पाकिस्तान अलग है, हिंदुस्तान अलग है। मैं थोड़ा ऐसा सोचिए, मैं पाकिस्तान से कुछ मिट्टी लेकर आऊं और हिंदुस्तान में कुछ मिट्टी लेकर आऊं। अभी जी ये सब मिट्टी इकट्ठा करके मैं एक पौधे लगाए, एक बीज रोपण करे। अभी ये बीज से एक पेड़ आएगा, ये पेड़ से कुछ फल आएगा। मुझे बता दीजिए ये फल कहाँ है? कहाँ से? हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान। मगर आप कहते ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, ये पाकिस्तान की मिट्टी है। अपने आप एक दुनिया बनाकर लड़ाई करके रहते अज्ञान के कारण। ज्ञान प्राप्त किया तो आपको लड़ाई करने के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं है दुनिया, हासिल करने के लिए कुछ नहीं। आप एक न्यूट्रल बनेगा, आपको सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। सिर्फ एक के बारे में सोचिए, चाय के बारे में, आपके शरीर के बारे में सोचिए, अपने भीतर छुपी हुई सत्य खोजने के लिए कोशिश कीजिए। एक बूढ़ी औरत है, वो औरत की सुई गुम गई है। ये औरत क्या करती है, रास्ते में आकर ये सुई ढूंढती रहती है। अभी वहां से कोई लड़के लोग जाते हैं, वे पूछते हैं दादी माँ आप क्या ढूंढती? सुई में मेरी सुई गुम हो गई, मैं ये सुई ढूंढती हूँ। तो ये लड़के लोग पूछते कहाँ सुई गुम हुई? ये बूढ़ी औरत बताती है कि ये सुई मेरी घर के अंदर गुम हो गई। तो लड़के लोग पूछते कमाल की बात है, आपके घर के गुम हो गए सुई, आप क्यों रास्ते में ढूंढते? बाद में बूढ़ी औरत कहती है मेरे घर के अंदर रोशनी नहीं, मेरे घर के अंदर रोशनी नहीं है, ये रास्ते में रोशनी है, इसके वजह से मैं यहां ढूंढती। ये जैसा ही अज्ञान मन वाले लोग अपने भीतर हुई छुपी खुशी को ढूंढने के लिए, लेने पाने के लिए बाहर चीजों इस्तेमाल करते हैं। बूढ़ी औरत, उसके हम बताते हैं ये पागल है, मगर आप अपने मन में होने वाला पीड़ा के लिए बाहर चीजों इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते। दोनों सेम है ना, क्योंकि मन पीड़ा होता है, मन के पीड़ा कैसे ये बाहर वस्तु से हटाए? मन पीड़ा, मन कहाँ है? क्या आपके शरीर में मन?
तो मन के पीड़ा के लिए आप किसको चीज देते? शरीर को। रस किसको चाहिए? मन को। आप किसको देते? शरीर को। रूप किसको देखने चाहिए? मन को। आप क्या इस्तेमाल करते? शरीर। इसीलिए हमेशा दुख में रहते, क्योंकि आपको लगता है ये शरीर और आप एक ही। ऐसा सोचिए। कुछ चीजें इकट्ठे करके हम लेंगे, कुछ मिट्टी इकट्ठा करके मैं एक प्रतिमा यहाँ बनाते हूँ। यहाँ एक प्रतिमा है। ये मिट्टी इकट्ठा करके बना हुआ प्रतिमा है। अभी इसमें क्या है? मिट्टी है। मिट्टी है। अभी ये प्रतिमा टूटने के बाद में आप क्या कहते? ये प्रतिमा का टुकड़े है। ये कहां से आए? मिट्टी इकट्ठा करके एक प्रतिमा बनाई। अभी प्रतिमा टूटने के बाद में ये प्रतिमा की टुकड़े कैसे हुए? अभी भी यहाँ के क्या है? मिट्टी ही है, मगर अज्ञान के कारण सोचता है ये टुकड़े प्रतिमा की है। जैसा ये शरीर बनी है, ये शरीर बनकर हमें लगता है शरीर है मैं। ये पूरा मांस इकट्ठा होकर मैं बन गई। मैं बाद में एक हाथ पैर टूट गया तो मेरी हाथ टूट गई। ये कैसे होते? थोड़ा विचार कीजिए। कारणों इकट्ठा होकर प्रतिमा बन गई है। अभी प्रतिमा टूटने के बाद में हम कहते हैं ये प्रतिमा के टुकड़े अधिकार दिया। कैसे? मांस इकट्ठा होकर एक शरीर बन गया। अभी ये शरीर को कहते हैं मैं। इसीलिए अज्ञान मन सोच रहा है कि ये मेरे शरीर है। इसीलिए आपको लगता है ये शरीर मेरी है, मैं एक औरत हूं, मैं एक पुरुष हूं। मिट्टी है बस, उसके सिवा और कुछ नहीं है। मगर संकल्पना करते हैं, सोच विचार करता है, इमेजिनेशन करती है मैं एक औरत हूं। इसीलिए मैं उन लोगों के वाला अलग हूं। मगर मिट्टी है, मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं है। जैसा मांस के सिवा और कुछ नहीं है, तो मांस के सिवा और कुछ नहीं है, तो मन में उत्पन्न होने वाला पीड़ा के लिए क्या ये शरीर इस्तेमाल करना योग्य है? नहीं। शरीर एक अलग है, मन एक अलग है। इसीलिए इसीलिए आप दुख भुगतते हैं, क्योंकि मन का। थोड़ा सोचिए, आप कितना खाना खाए अभी बचपन से आज तक। बिरयानी, हम बिरयानी लेंगे, आपने कितना बिरयानी खाई? अभी भी क्यों खाने के लिए मन करते? क्योंकि मन कभी भी बिरयानी नहीं खाए। एक मन उत्पन्न हो गया, ऐसे एक मन उत्पन्न हो गया, एक सोच विचार आया मुझे बिरयानी खानी चाहिए। अभी ये मन चला गया। अभी ये मन उत्पन्न हो गया और ये मन भी चला गया। अभी ये मन उत्पन्न, अब क्योंकि अभी आप कर्तव्य करते हैं, क्योंकि मुझे बिरयानी खाना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है मैं हूँ यहाँ, इसीलिए अभी मुझे बिरयानी खाना चाहिए। ऐसा सोचकर आप कर, अभी आप यहाँ, अभी आपको बिरयानी मिलती है। मुझे बता दीजिए, ये चित्त भी वह हो गया, ये चित्त को बिरयानी मिलती है, क्या सहमत होगी? क्योंकि सहमत हो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको बिरयानी नहीं चाहिए, इसको कुछ रूप देखना चाहिए, वो रूप देखना चाहिए, वो वह हो गया। इसको कुछ शब्द सुनना चाहिए, अभी वो वह हो गया। अभी ये मन को मिला बिरयानी। अज्ञान के कारण इकाई जैसा महसूस हो रहा है, इसके वजह से सोचता है मैंने
मैंने बिरयानी खाई। जरा थोड़ा विचार कीजिए, ये मन उत्पन्न हो गया, मनदम, ये वह हो गया, ये एक रूप उत्पन्न हो गया, ये भी वह हो गया, और शब्द उत्पन्न हो गया, ये भी वह हो गया, ये मन को बिरयानी मिली। क्या सहमत होगी? नहीं, सहमत नहीं हो सकता। इसीलिए मुख्य कारण अनिच्छ क्या है जानना पड़ेगा। आपको अनिच्छ के बारे में मालूम हुआ तो आपको विचार कर सकते, नहीं तो मैं है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं पहले ये दुष्टि हम हटाना चाहिए, ये मैं वाला फिक्स वाला चीज से दुनिया में नहीं। इसीलिए हम कुछ उदाहरण लेकर पहले अनिच्छ क्या है कि पता लगाने के लिए कोशिश करते, उसके बाद में दुख क्या है कि हमें मालूम हो जाएगा, उसके बाद में हमें अनंत क्या है कि मालूम हो जाए। दुख इकाई जैसा महसूस होता है, जस्ट एक ख्याल है। आपको पिताजी जैसा महसूस होते हैं, मगर पिताजी जैसा महसूस हुआ तो आप पिताजी को प्यार करते हैं ऐसे मानेंगे, मगर पिताजी जैसा इसको ऐसे प्यार नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो पिताजी जैसा है मगर पिताजी नहीं, ये जैसा है। इसीलिए हम बता रहे दुख ये जैसा है, इकाई जैसा है मगर इकाई नहीं, फिक्स जैसा है मगर फिक्स नहीं। इसीलिए आपको मैं बताया तो ये कलम पकड़िए, ये कलम छुइए, आपको ये छू नहीं सकते क्योंकि आप कलम आपके मन में उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए आप छुआ तो आपको ये प्लास्टिक छूने के लिए मिलेगा। और थोड़ा गहरी गया तो यहां से कुछ स्पर्श हो जाएगा, इसके असर आपका स्नायु द्वारा मन में, वो दिमाग में चला जाएगा, बाद में मन उत्पन्न होगा। मगर हमें लगता है कि हम ये कलम स्पर्श करते, कलम छूते, हम कभी भी कलम नहीं छुआ। क्योंकि मेरे कहने के मतलब है कि ये हम सोचने वाला चीज हो, ये बाहर दुनिया में नहीं, ये हमारे मन में उत्पन्न होता है। क्योंकि मैं हूं, इसीलिए हमें लगता है ये पूरा दुनिया इकाई फिक्स है। मैं है तो मुझे गुस्सा आएगा। किसी ने पूछते हैं कि मुझे, एक औरत ने पूछा, अभी आप लोग ऐसे बताते हैं कि कोई किसी ने हमें मारा तो हम कैसे गुस्सा नहीं लेंगे, हमारे ऊपर गुस्सा आएगा ना। उन्होंने सही बताया, क्योंकि किसी ने किसको मारा तो गुस्सा तो आ ही रहेगा, क्योंकि किसी ने किसको मारा, क्योंकि अज्ञान के कारण उसे लगता है मैं हूं, मुझे कोई और आदमी मुझे मारा तो गुस्सा आएगा, उसके लिए हमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने उसको बताया, आपने एकदम सही बोला, आपको गुस्सा आएगी क्योंकि आपको लगता है आप एक जीव जंतु है, आपको लगता है कि दूसरे कोई किसी ने मुझे मारा है, इसीलिए गुस्सा आएगा। इसीलिए 11वां अज्ञान के लिए हमें कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ भुगतने पड़ेगी। मगर 11वां अज्ञान उत्पन्न होने के लिए कारण हमें नष्ट कर सकता है ज्ञान प्राप्त करके। क्योंकि अनित्य है तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो कौन किसको मारते हैं? कुछ सोचिए, आप जाने के समय दीवार में आप दीवार में आपका हाथ लगेगा, आप दीवार को नहीं डांटेंगे ना, क्योंकि आपको नहीं लगता है दीवार एक जीव जंतु है। मगर कोई किसी ने आदमी आकर आपके टकरा गया तो आप उसको गाली देगा, क्योंकि आपको लगता है ये मुझे जानबूझ में ऐसा किया। मगर सेम चित्त उत्पन्न हो गया, स्पर्श पत्ते एक वेदना उत्पन्न हो गया, ये होकर नष्ट हो गया। मगर कहानी बन गया मन में, उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे दंड दिया, तो अभी मन में गुस्सा है, गुस्से के कारण अभी आप उसको गाली दे। यही है समस्या। क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूं ये 11वां अज्ञान के लिए हमें कुछ भी नहीं कर सकते, ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त किया तो ये 11 महान अज्ञान उत्पन्न नहीं हो। ये न जानने के कारण लोगों क्या करते हैं, 11वां अज्ञान के लिए जवाब ढूंढते रहते। धर्म ज्ञानी लोग 11वां अज्ञान के लिए जवाब नहीं ढूंढते हैं, 11वां महाज्ञान उत्पन्न होने का कारण अज्ञान हटाने के लिए कोशिश करते, जैसा हम करते हैं। हम क्यों ये धर्म चर्चा करते? क्योंकि हम ज्ञान बढ़ाने के लिए कोशिश करते। इसीलिए हम सुबह से शाम तक धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। हमें गुरु लोग हमें इसीलिए बताया, चर्चा किया तो धर्म के बारे में चर्चा कीजिए, उसके और के सिवा कुछ चर्चा करके कुछ फायदा नहीं।
क्योंकि ये सब कुछ अपने मन में उत्पन्न होने वाला विचार है। बचपन से मुझे इसके एक नाम दिया, ये एक प्रतिगम है, आपको ये लगता है कलम है, तो मैं इसके बारे में बताते प्रतिगम कहते हैं, मगर आपके मन में क्या है, कलम है। तो मैं कुछ बताता है, ये क्या, ये है आपके, आप ये समझते हैं नहीं, आपके मन में कुछ है, आप उसके बारे में समझते, मगर मुझे लगता है मैं कुछ कहते हैं, ये आपको भी ये समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दृष्टियां का हिसाब से हम दोनों अलग अलग है। मेरे दृष्टि अलग है, आपकी दृष्टि अलग है। मैं इसके प्रतिगम कहता हूं, आप इसमें एक कलम कहते हैं, मगर हम दोनों एक चीज के बारे में बात करते हैं, ही हम सोचते हैं, और हम एक चीज के बारे में नहीं बात करते। हम हमारे मन में बनी हुई चित्र के बारे में, हम हमारे मन में बनी हुई रूप के बारे में बात करते रहते। देखिए, ये अज्ञान के वजह से कितना पागल जैसा हम जिंदगी बिताते। हमारे गुरु लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि क्योंकि उन्होंने हमारा ये पागलपन हटाया, इसीलिए हमें कुछ आवश्यकता नहीं है, हमें कहाँ भी जाना जरूरत नहीं, अभी हमें कुछ पाना जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है पाने के लिए कुछ ये दुनिया में नहीं है। हमारे मन में उत्पन्न होने वाला चीज कैसे हम पाए, क्योंकि आपको पता है आंखों द्वारा क्या आता है, किरणों आती है। तो आंखों द्वारा किरणों आती है, तो कलम कहाँ आया? कलम आपके मन में उत्पन्न हो गया, ये बाहर नहीं है। तो बाहर नहीं तो बाहर चीजों लेने के लिए प्रयास कर का क्या फायदा? थोड़ा गहरी से विचार कीजिए इसके बारे में। आपके मन में ये सब कुछ उत्पन्न होता है, मगर ये पाने के लिए आप प्रयास करते। मैं वापस बता, आप यानी आप नहीं, ये अज्ञान वाले लोग होंगे ऐसे करते। मुझे अभी आप लोग सामने, इसकी वजह से आप मैं कहता हूं, उसके लिए मुझे माफ कीजिए। सचमुच में थोड़ा सोचिए, अज्ञान मन सोचता है कि ये दुनिया में चीज है, इसीलिए पिकनिक करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जाता है, लंदन जाते हैं, वहां जाते, आ जाते। ये लोग को पता नहीं है अपने मन में उत्पन्न होने वाला चीज है। कितना पैसा खर्चा करके टिकट लेकर, एयर टिकट लेकर जाते दूर पिकनिक, अपने मन में बनी हुआ रूप देखने के लिए इतना दूर जाते, क्योंकि अज्ञान मन सोच रहा है वहां है ये चीज। थोड़ा सोचिए, एक इमारत है, ये इमारत यहां हिंदुस्तान में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, नहीं तो सिंगापुर में भी है। इमारत है, मगर आपको वहां जाने के बाद में आपको लगता है मैं सिंगापुर की इमारतें देखते। इमारत है, सिंगापुर कहां से आया, हिंदुस्तान कहां से आया? ये आपके मन में उत्पन्न होने वाला एक विचार है। ये सब कुछ हमारे मन में, अज्ञान मन में उत्पन्न होने वाला, क्योंकि मन को लगता है एक जीव जंतु ये दुनिया में एकाई चीज से मैं हूं। पहले ये अज्ञान है, मैं हूं तो ये दुनिया है। दुनिया से चीजें पाने के लिए कोशिश करते, कब तक करेंगे? क्या सहमत हो गया? कितना खाना खाया, सहमत हो गया? कितना रूप देखा, सहमत हो गया? नहीं, सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि मन उदा होता है, उत्पन्न हो रहा है, जैसा लहरी की तरह है। ये आवाज कहाँ गया, कहाँ से आया? ये मन का काल क्या है, समय बताइए। या ये है तुम पटिच्च संभूत, मगर लगता है मैं अभी बहुत बूढ़ी हो गई है, मैं जवान हूं, मैं बच्चा हूं। एक कहानी बनाकर ये कहानी के अंदर रहते, ये एक कहानी है। इसके लिए इसके संकल्पना है, एक संकल्पना है, मन में उत्पन्न होने वाला एक विचार। हकीकत में ये जैसा कुछ नहीं है। हकीकत में चाय नहीं है, वास्तविकता में चाय नहीं है। अगर हमें लगता है कि चाय जैसा कुछ मिट्टी इकट्ठा होकर एक प्रतिमा बन गई है, वहां अभी भी मिट्टी ही है,
आपको कभी भी प्रतिमा छू नहीं सकते, क्योंकि आपको छू सकते हैं मिट्टी। मुझे ऐसा तो बताइए, अभी अरिहत भिक्षु कैसे शादी करें? क्या ब्रह्मचारी पूर्ण करने के लिए कुछ ये कुछ अजीब बात है? क्योंकि उसको ऐसा नहीं है, उसको पता है ये हम सोचने वाला चीज ये दुनिया में नहीं है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी के प्रतिमा नहीं है। मांस मांस ही है, मांस के ऊपर लड़का लड़की नहीं है। आप कभी भी कुछ भिंडी भिंडी को छूकर नहीं बताते हैं ना, ये मैं एक लड़की को छुआ, एक लड़का को छुआ, कि भिंडी पकड़ के ऐसा नहीं बताते है ना। भिंडी पकड़ने के बाद में आपके मन में वासना उत्पन्न नहीं होता है ना। तो भिंडी का कर अभी भी वह क्या है, भिंडी ही है, मगर आपको लगता है कि वह एक जीवजंतु है। भिंडी किसी को भिंडी को किसी ने किसी को भी भिंडी शादी नहीं करते, और भिंडी का कर बनी हुआ ये शरीर ये शादी करते, क्या ये पागलपन नहीं? अपने मन में बनी हुआ दुनिया में रहकर दुख भुगतने वाले। इसीलिए भगवान बुद्ध जी है हमारे बाहर हमारे ये माया जाल से बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ये भगवान बुद्ध जी ने बताया हुआ धर्म। ये धर्म एक धर्म है, ये मुसाब नहीं है। अभी बौद्ध है, क्रिस्टियानी है, हिंदू है, मुसलमान है, ऐसा डिवाइड किया है। मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो बुद्धिस्ट हूं, मैं तो कैथोलिक हूं, मगर प्रकृति को सब एक ही है। अभी आपको पता है न्यूटन साहब का नियम लेकर आप आपके काम आराम से करने के लिए आप न्यूटन साहब का नियम इस्तेमाल करते हैं ना। हर क्रिया का प्रतिक्रिया होती है, ये लेकर आप आपके काम बहुत आराम से करते के लिए ये इस्तेमाल करते। तो न्यूटन साहब अभी कैथोलिक है, तो क्या आप उसके नियम नहीं लेते? तो ये धरती पर एक महान आदमी आया, एक महान ज्ञान दे दिया, वो भगवान बुद्ध जी ने। अभी एक मुसाफ बनकर, हम बुद्धिस्ट नहीं है, हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम क्रिश्चियन है, मुझे ये नहीं चाहिए, इसे दुख भुगतते, एक्टिंग करते सुबह से रात तक। अज्ञान मन एक अभिनेता है, ये अभिनय करते रहते, उसको लगता है मैं ऐसा हूं। थोड़ा सोचिए, गर्भिणी समय 9 महीने अब मां के गर्भिणी में था, अभी उस समय आप कौन है? क्या आपके पास नाम था? मगर थोड़ा 1 साल 6 साल जाने के पास में आपको एक नाम दे दिया, अभी आपको लगता है मैं वहां, ये नाम मेरा है, मगर गर्भिणी के समय आप कौन थे? थोड़ा सोचिए, ये अज्ञान के कारण कितने पाप काम करते हैं, लूटते हैं, हथियार करते हैं, झूठ बोलते हैं, सुबह से रात तक कुछ ना कुछ पाप काम करते रहते, दारू पीते, क्लब जाते हैं, सब कुछ करते हैं। अज्ञान हटाना चाहिए। हे तुम पटिच्च संभूतम, बस वही है। दिट्टे दिट्टे मात्ता, ये थोड़ा सोचिए, ये आवाज की अभी कहाँ है? ये आवाज कहां से आया, कहां से गया? हे तुम पटिच्च संभूतम, एक मन उत्पन्न हो गया। ये मन उत्पन्न होने के लिए आपने क्या किया? आप मत सुनिए, आप पे तो मत सुनिए, नहीं, ये सुनाई देगा। कान है तो, शरीर है तो, ये मन चलते हैं तो ये आपको सुनाई देंगे, मगर हाईजैक करते हैं हमेशा अज्ञान के कारण। मैं अहंकार भावना है तो आपको किसी के ऊपर दया नहीं कर सकते, आपको किसी को भी प्यार भी नहीं कर सकते। आप कैसे प्यार करते? आपको आपके मन में अहंकार है तो एक प्यार एक व्यापार बन गया है, एक बिजनेस से। मुझे कुछ दिया तो मैं आपको प्यार करूं, मुझे प्यार दीजिए मैं आपको प्यार करूंगा, ये बिजनेस है ना। इसीलिए आर्य लोगों को प्यार कर सकते, दूसरे किसी को प्यार नहीं कर सकते। ये लोग ये एक बिजनेस करते रहते, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ देते।
अब थोड़ा सोचिए, आप कहने के जैसा कोई नहीं हो। थोड़ा सोचिए, आपके पास एक बेटा है, दो बेटे हैं। एक बेटा आपके बात सुनती है, आपके बात बहुत सुनती है, आपको बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ है, आपको नमन करता है, ये सब कुछ करता है। दूसरा बेटे आपको कुछ भी, आपके बारे में कुछ भी केयर नहीं करते, वो उसके मर्जी से वो जीते हैं, वो जीता है। तो थोड़ा सोचिए, आप किसको ज्यादा प्यार करते? वो आपके कहने मानने वाला लड़का को, बेटा को आप प्यार करते। तो ये क्या प्यार है? इसीलिए सब सत्येषु मिथ्या सहगतेन जीने के लिए आपको ये धर्म अपनाने पड़ेंगे। बिना धर्म से आपको किसी को प्यार नहीं कर सकते। जो आपको आप कहते हैं ऐसा हिसाब से रहता है तो आपको खुश है, तो अभी आप उसको प्यार करते हैं। क्या ये प्यार है? ये सब कुछ करने के लिए ज्ञान हासिल कीजिए। हे तुम पटिच्च संभूता, थियरी ऑफ एवरीथिंग, ये प्रकृति का स्वभाव। हे तुम पटिच्च संभूता, हेतु भंगा निरुच्यते, नहीं आत्ता खत्म बिंबन, नहीं पर खत्म। वो भी नहीं किया, मैं भी नहीं किया, कारणों ने इकट्ठा होकर फल विद्यमान हो। देखिए कितना सरल है जिंदगी। ये न जानने के कारण कितना दुख भुगतते। एक प्रोफाइल बनाकर भविष्य के बारे में सोचते हैं, मरने के बाद में क्या हो जाएगा, परमात्मा का पास जाएगा नहीं जाएगा, लड़ाई करते हैं अज्ञान के कारण। थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये अपने भीतर छुपी हुई ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। ये बाहर दुनिया से मत ढूंढिए, ये बाहर दुनिया में नहीं है। क्योंकि बाहर दुनिया के साथ आपको कुछ लेन देन नहीं है। थोड़ा सोचिए, बाहर से सिर्फ रोशनी आती है। आंखें द्वारा क्या आती है? रोशनी आती है। रोशनी के सिवा और कुछ नहीं आता है ना। कान के द्वारा कंपन आते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं है। मगर मन बनाते हैं, उसकी आवाज बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, ये मन बनाते हैं। क्योंकि आंखें द्वारा क्या आया? सिर्फ रोशनी आई। क्या रोशनी सुंदर है? मैं रोशनी मतलब रोशनी नहीं, रोशनी क्या सुंदर है? मगर रोशनी सुंदर है कि हम उसके अधिकार देता है इसमें, बाद में उसको घर लेके जाते हैं। घर लेके जाने के बाद में अभी पहले जैसा नहीं है। इसीलिए अभी बताते आप बहुत अभी बदल गया, पहले जैसा नहीं। सही है ना, पहले जैसा नहीं। पहले जैसे ये मन अभी उत्पन्न हो गया, अभी दूसरा मन उत्पन्न होता। मगर अज्ञान के कारण आप बताते हैं कि आप पहले जैसा नहीं, आप मुझे पहले जैसा अभी प्यार नहीं करते। सही है, पहले जैसा प्यार नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? क्योंकि अज्ञान मन पहले तड़पता था। थोड़ा सोचिए, ऐसा सोचिए, आप बिरयानी खाने के लिए तड़पते हैं क्योंकि अभी आपके पास पैसा नहीं है। तो पैसा कैसा भी कमा करके अभी आप महीने के एक बार बिरयानी खाते। अभी आपको बहुत आनंद मिलेगा क्योंकि आप महीने के एक बार खाते। अभी आपको लगता है ये बिरयानी मुझे बहुत आनंद दे दिया। तो आप अभी क्या करते हैं? कैसा भी पैसा इकट्ठा करके एक बिरयानी की दुकान लेते। अभी आप हर रोज बिरयानी खाते। क्या पहले जैसा आनंद मिलेगा? नहीं, क्योंकि आनंद मिलने के लिए आपको पहले तड़पना पड़ेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया आस्वाद एक माया है। आस्वाद है, आस्वादी नहीं। ऐसा ही हुआ। इसीलिए आप तड़पता था कुछ सुंदर रूप के लिए, तो वो सुंदर रूप है कि आप घर लेके गया। अभी आप तड़पते नहीं है क्योंकि हर रोज आपको दिखाई देते हैं। पहले आवाज सुनने के लिए बहुत तड़पता था, इसीलिए मैसेज किया, थोड़ा बात कीजिए, खुद कीजिए, ऐसा किया। अभी हर रोज बात करते हैं। अभी बस तो उधर चुप रहो क्योंकि अभी तड़पता नहीं जैसा बिरयानी की दुकान। इसीलिए वस्तु में जो आप सोचता है वो नहीं है। आप पहले इसके लिए तड़पना पड़ेगा।
इसीलिए आप कहते पहले जैसा मुझे प्यार नहीं करता। मैं आपको एक सवाल पूछूं, एक शर्ट आपको क्या हर दिन पहन सकते? एक ही शर्ट है, हर दिन नहीं पहन सकते, आप दूसरा शर्ट लेते। ऐसा ही है, मगर आप शादी किया, आप दस्तक मारा, इसके वजह से अभी आपको रहना पड़ेगा, इसलिए आप अभी बर्दाश्त करते, इसके वजह से आप लड़ाई करते हैं अभी। क्योंकि ये मन को कोई एक वस्तु जरूरत नहीं, मन उदा होता है, वह होता है। मन जीव जंतु है लगता है, इसकी वजह से होता है ये जन्म नहीं 7 जन्म तक मैं आपके साथ रहूं। एक जन्म नहीं 7 जन्म कदम रखकर हम एक साथ में जाए। जरा थोड़ी कितना अज्ञान है, शादी करके 5 साल के बाद में लड़ाई करते, क्योंकि अज्ञान के कारण सोच रहा है वे वस्तु में ये आनंद है, इसीलिए वस्तु पाने के लिए कोशिश करते। जैसा बिरयानी दुकान अभी मेंटेन करने का, अभी पैसा कमाना पड़ेगा, यही हो गया। आप कहते आप शादी किया, मैं वापस बताता हूँ आपको नहीं, आप नहीं, आप क्योंकि यहाँ उपस्थित लोगों को इसके बारे में पता है, ये सभी लोग महान लोग हैं, ये लोग ये धर्म रास्ते में जाते, हम एक गुरु के पीछे जाते, हम सब एक ही है। मगर आप अज्ञान वाले मन सोचता है मुझे शादी किया तो अच्छा है, शादी करते, शादी करके अभी दूसरा लड़की के पीछे भी जाते। उसके कारण क्या है, वो सोच रहा था ये मुझे आनंद देगी। और एक उदाहरण लेंगे, एक क्रिकेट खेलने वाला एक लड़का है, वो क्रिकेट खेलने के लिए बहुत शौक है, उसको एक अच्छा क्रिकेटर का एक बैट मिला, वो हमसे लेंगे 1 लाख 2 लाख खर्चा करके, वो उसने क्या किया, बैट घर लेके आया। अभी एक बारिश का दिन है जैसा आज, उसकी दादी माँ को अभी गर्म पानी करने के लिए लकड़ी आना है। अभी दादी माँ क्या किया, वो बैट लेकर काट के लकड़ियान बनाकर गर्म पानी बनाकर बच्चे को चाय दे दिया। अभी बच्चा पूछता है दादी माँ आप कैसे चाय बना? बेटा वहां एक लकड़ी था, मैं वो टूट कर आपको चाय बना। थोड़ा सोचिए, वस्तु में ये है तो दोनों को एक जैसा लगना चाहिए, मगर आवश्यकता वजह से, ऊर्णता का वजह से एक को बैट जैसा लगा, दूसरा दादी माँ को एक लकड़ी जैसा लगा। तो मुझे बता दीजिए, वस्तु में जो सोच रहा है वो है तो, वस्तु में ये है तो ये दोनों को एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए बताते आवश्यकता वजह से ये मन निर्माण करते, इसीलिए बताते सब्बम्पि दुखं, दुख ऊर्णता का कारण आवश्यकता वजह से ये मन बनाता है। तो अधिकार कैसे हम देंगे, ये बैट ही है, बैट है तो दादी माँ कैसे चाय बनाती है। इसीलिए आवश्यकता वजह से ये मन बनाने वाला दुनिया है, ये समझने के लिए कोशिश कीजिए। अज्ञान हट जाएगा ये समझ के, तो आप अधिकार नहीं देता है, आप किसी को वो कीमत नहीं देते हैं, क्योंकि आपको पता है ये अभी आवश्यकता कारण मुझे ऐसा कि ये मुझे अभी कीमत जैसा लगता है, नहीं तो ये वस्तु में ये कीमत नहीं है। इसीलिए आप वस्तु अपनाने के लिए, वस्तु पाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। वस्तु पाने के लिए कोशिश नहीं करने के मतलब आपको ये काम लोग के भटकते रहने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वस्तु से बाहर आ चुके हैं। अभी आप वस्तु इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आपको पता है वस्तु के ये कीमत नहीं है। जैसा वो बैट की तरह, बैट कीमत हो गया, दादी माँ को चाय बनाने के लिए लकड़ी है, बच्चे को क्रिकेट खेलने के लिए बैट 5,000 1 लाख देकर ले लिया। थोड़ा सोचिए, तो वस्तु में क्या है, वस्तु में कीमत है, वस्तु में कीमत आवश्यकता वजह से ये कीमत होती है। इसीलिए हमारे गुरुजी ने देशना में कथा बताते हैं कि अज्ञान मन लोगों को यूज करते हैं, अपने
आवश्यकता पूर्ण करने के लिए यूज करते। जैसा वो बैट दादी माँ यूज किया लकड़ी की तरह पानी गर्म करने के लिए, बेटा यूज किया क्रिकेट खेलने के लिए। आवश्यकता वजह से, ऊर्णता का वजह से, पीड़ा के वजह से यूज करते। आपको कीमत क्यों देते हैं? मन में पीड़ा है। मन में पीड़ा नहीं तो आपको कोई भी कीमत नहीं देते। इसीलिए कोई भी आकर आपको बताते हैं आप बहुत सुंदर है, अभी कीमत दे दिया क्योंकि मन में पीड़ा है। आपको अज्ञान है तो आपको लगेगा जी मैं बहुत सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं। अभी और सुंदर बनने के लिए आप कोशिश करें। आप बहुत हैंडसम है, आप जिम जाएंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि वो आवश्यकता कारण उन्होंने ऐसा बताया। अज्ञान मन को पता नहीं था ये पीड़ा है, पीड़ा के कारण मुझे सुंदर लग रहा है। इसके वजह से घर लेके आने के बाद में अभी सुंदर जैसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी पीड़ा नहीं है मन। मगर अज्ञान आप क्या सोचा, ये मुझे सचमुच में प्यार करता हो, मैं सचमुच में सुंदर हूं, इसीलिए ये मुझे शादी किया। नहीं, पीड़े के कारण आपको शादी। घर की मुर्गी डाल बराबर, घर की मुर्गी डाल बराबर ऐसा हो गया आपको। थोड़ा सोचिए, आप शादी करने के पहले कितना 7 दिन बैंड बजाकर इतना बड़ा करके, इतना बड़े से एक आपने शादी किया। अभी इसके कारण घर की मुर्गी डाल बराबर है। हमेशा देखते हैं अभी पीड़ा नहीं है मन। यही ये वस्तु हमेशा इस्तेमाल किया तो ये वस्तु को कीमत नहीं है, मगर पीड़ा है तो कीमत आ जाएगा। जैसा वो बैट, जैसा कोई रेगिस्तान में कोई आदमी जाते, उसके पास सुनहरे बहुत थे, अभी इसको चाहिए पानी। अभी वो क्या करे, वो सुनहरा पूरा देकर पानी लेंगे, अभी वो वापस घर आता है। अभी उसको क्या चाहिए? अभी सुनहरा चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि ये वस्तु में जो हम सोचते हैं वो नहीं है। वस्तु में वो नहीं तो दिन रात मेहनत करके क्यों पैसे कमाते हैं? अब क्यों वस्तु पाने के लिए कोशिश करते हैं? तो समझने के लिए कोशिश कीजिए। इसीलिए आपकी जिंदगी शायद आप 60 साल होगा, 20 साल होगा, 30 साल होगा, 40 साल होगा, 2 साल दीजिए ये सच्चा धर्म अवबोध करने के लिए। सिर्फ 2 साल, कम से 2 साल दीजिए बस। सही गुरु के पास 2 साल रहिए, आपके पूरा समस्या को जवाब मिलेंगे, जैसा हमें हुआ। हम भी ऊपर से यहाँ नहीं आए ना, हमें गुरु लोगों को बार बार प्रणाम करना चाहता है, क्योंकि वे लोग की वजह से आज आप लोगों के सामने ऐसा हमें बात कुछ कर सकते हैं। नहीं तो हम भी आपकी जैसे हम किया तो आपको क्यों नहीं कर सकते? वापस में बता दो, आपको नहीं, आपको। इसीलिए आपका मठ है, आप आइए, आपका काम कीजिए, क्योंकि निर्वाण प्राप्त कर सकते। निर्वाण आपके भीतर छुपी है, इस समय है, मगर अज्ञान के वजह से आप वस्तु इकट्ठा करने के लिए पीछे जाते। वस्तु के पीछे जाने के कारण आप बहुत बिजी है, इसीलिए आपका जिंदगी बिताते जाते हैं। अभी आपको 60 साल होगा, आप करोड़पति हो सकते हैं। वजह क्या? करोड़पति है, खाना के किया क्या? खाना 2 हाथ से आप खाना खाते। एक रोटी की टुकड़ा खाकर एक गरीब आदमी बहुत सुकून से रहता है, तो ये जैसा खुशी पाने के लिए आप बिरयानी खाते। थोड़ा सोचिए, एक आदमी ये जैसा खुशी एक रोटी का टुकड़ा खाकर पाता है। आप करोड़पति है, एक बिरयानी बनाकर वो जैसा खुशी पाते। कौन जिंदगी सही से बिताते? कौन जिंदगी के आनंद लेते? ये वस्तु में वो कुछ नहीं है। ये मन आवश्यकता का वजह से, मन के पीड़ा के वजह से ये कुछ बनाते हैं। इसीलिए सब्बम्पि दुक्खं है। ये दुख नहीं है। 11 महाअज्ञान के लिए जवाब मत ढूंढिए, अज्ञान हटाइए।
अज्ञान हटाया तो आपको 11 माह अज्ञान तक ये मन नहीं जाएगा, अभिसंकरण करना बंद करेंगे। आप एक मनुष्य है, थोड़ा सोचिए, आपको सोच विचार कर सकते हैं। आप ना लड़की, आप ना लड़का, आप ना डॉक्टर। थोड़ा सोचिए, हम ऐसे लेंगे, हम सब एक साथ में एक जंगल में हम देखें, हम एक पिकनिक जाते हैं हम सब मिलकर। वहाँ एक भिक्षु भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है, एक आदमी भी है। थोड़ा डॉक्टर थोड़ा मोटा है, वहाँ उसके सामने एक शेर आता है। क्या अभी शेर भिक्षु के सामने नमन करेंगे? डॉक्टर के पास आकर, डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा दवाई दीजिए। नहीं, डॉक्टर थोड़ा मोटा है, वो शेर किसको पहले खाएंगे? वो डॉक्टर को खाएंगे। आपको लगता है कि आप एक डॉक्टर हो, आप एक भिक्षु हो, आप ऐसा हो ऐसा हो, ये सिर्फ एक लगता है। शेर को आप एक खाना है। अपने बनी हुई फिल्म दुनिया में आप रहते, ये फिल्म से बाहर आए तो घमंड होने का कारण क्या? अहंकार का भावना क्या है? आपको सोच सकते हैं आपके पास बहुत पैसा है, चलो ओके मानेंगे, आपके पास पैसा है, देवनाथ साहब एक पल जंगल में जाए, अभी पैसा को क्या कर सकते? आपको पता है कोरोना आया, कोरोना के कारण क्या पैसे वाले को नहीं मरा? सब लोग मर गया। एक छोटा बीमार काफी है, एक छोटा वायरस काफी है पूरा नष्ट होने के लिए। आपका जिंदगी का खत्म, कहानी खत्म। हम एक गिलास से बनी हुई घर के अंदर बैठकर हमको घमंड होने के लिए कारण क्या है? चारों ओर पत्थर का दुकान लगा है, कौन सी समय ये पत्थर गिरेगा पता नहीं, तो घमंड करने का क्या बात है? अहंकार करने के लिए क्या बात है? इसीलिए अहंकार हटाइए तो वसुदेव कुटुंबकम हो जाएगा। हम सब बराबर है, ना पाकिस्तान, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना बौद्ध, ना जैन, ऐसा कुछ नहीं, हम सब बराबर है। आप भी ऑक्सीजन लेते हैं, मैं भी ऑक्सीजन ले रहा हूँ, तो इसके क्या है फर्क? तो क्या मुझे कह सकता है कि मैं बड़ा हूँ? नहीं कह सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध जी के धर्म, लोग कहते हैं भगवान बुद्ध जी के धर्म अहिंसा है, अहिंसा है, अहिंसा नहीं कर सकते। मुझे गुस्सा आता है, सही है, भगवान बुद्ध जी के धर्म अहिंसा नहीं है। भगवान बुद्ध जी के ज्ञान प्राप्त किया तो आपको सब लोग इकाई जैसा महसूस होगा ज्ञान प्राप्त करने से, क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त करते हो आपको लगेगा वहां भी मैं हूं ना, फर्क नहीं है ना। आपको पता है, हम पहले बात किया, रोशनी आती है, रोशनी के कोई कहा जीव जंतु, कंपन आता है, कंपन के कहा शब्द, रूप आता है, रूप कहा मनुष्य। इसीलिए ये अपनाने से सब लोग एक की जैसा महसूस हो जाए, यही ये करना है, उसके सिवा और कुछ करना नहीं। बहुत आसान है ये धर्म। यादा बारी बात भगवान बुद्ध जी ने नहीं बताया, यादे बात बताया अभिधर्म। ये भगवान लोगों को, ये हमारा लिए एक छोटा सा चीज है। देखिए, हम एक पैन लिया चाय, बस चाय के बाद में थोड़ा आप चाय पीते हैं ना सुबह से रात, आप चपाती बना, थोड़ा चपाती बनाने के समय देखिए चपाती कहाँ है, सांस लेने के समय सोचिए कहाँ है ऑक्सीजन? क्या हमने ऑक्सीजन बनाया? क्या हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया? नहीं है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हम नहीं बनाए तो मैं क्या किया? सिर्फ दुख भुगतने के सिवा। तो घमंड होने का कारण क्या है? अहंकार होने का कारण क्या है? अहंकार भावना मन से हटाए तो सभी लोग एक ही है, सब्बम्पि दुक्खम, सभी लोगों के ऊपर आप दया करेंगे, सभी लोगों को प्रति आप प्यार करेंगे, तो लड़ाई करने का जरूरत नहीं है। हिंदू पाकिस्तान ऐसा लड़ाई किसके लिए करते हैं? मगर आप लड़ाई करते, पड़ोसी के साथ लड़ाई करते, क्योंकि लगता है मैं अलग हूं, ये अलग हूं। ऐसा एक जिंदगी बिताने के लिए कोशिश करते, थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए ये वास्तविक रूप क्या है। हे तुम पटिच्च संभूतम, ये अभी अभी उत्पन्न होने वाला मन है। थोड़ा सोचिए, अभी हम पहले बात किया, अभी कहाँ है वो, कहाँ गया? मगर लगता है ना 1 घंटे से नहीं तो आधे घंटे से हम यहाँ बैठा है, ये सिर्फ लगता है। आँख बंद कर देखिए अभी आप कहाँ है,
अभी कहा है हम किया बात किया वाला ये सब एक चित्त उत्पन्न हो गया, वह हो गया। इसीलिए निर्वाण अभी है, निर्वाण कल नहीं है। निर्वाण ये पल में है, कल निर्वाण प्राप्त करने वाला नहीं है। निर्वाण कल प्राप्त करने के मतलब अभी भी आप अज्ञान में रहता है। इसीलिए आपको आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होता है कि मैं अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं किया। मैं हटाइए, वास्तविक रूप क्या है कि ढूंढ लीजिए। ये दुनिया का स्वाभाविक नियम क्या है कि ढूंढ लीजिए। प्रकृति प्रकृति है, प्रकृति के सिवा और कुछ नहीं है। हम सब प्रकृति है, प्रकृति के सिवा हम प्रकृति की। हम सांस लेते हैं जैसा पेट जैसा है, पेड़ पौधे जैसा है। ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेता है। हम ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते, तो ये बराबर है ना। मगर पेट को कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो पेट को नहीं लगता है कि मैं एक मनुष्य हूँ। थोड़ा सोचिए, जानवर को भी मनुष्य का जैसा परेशान नहीं है ना क्या? थोड़ा आप थोड़ा सोचिए, कुछ जानवर है, कुछ तितली है, उसको कुछ फेसबुक प्रोफाइल है। कोई आपने देखा कोई हाथी ने सेल्फी मारता है क्या? हाथी ने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो मुझे बता दे, कौन स्वर्ग में है, इंसान या जानवर? कितना समस्या है, शादी करना, बच्चा बनाना, पढ़ाई करना, ये बार उत्पन्न होने, ये पल उत्पन्न होने वाला, वह होने वाला मन है। सारा सोचिए, इसके बारे में विचार कीजिए। अपने भीतर छुपी हुई खुशी को पाने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको ये कर सकते, क्योंकि आपको विचार कर सकते। देखिए हमेशा ये अनिश्चय के बारे में, अनिश्चय का क्या काल क्या है, थोड़ा सोचिए। ये सबका काल क्या है? हे तुम परिच्य संभूता, कौन सा समय बताइए। आपकी उम्र कितने है? उम्र कितने है? इसके वजह ये भगवान बुद्ध जी के धर्म अकालिक। अकालिक मतलब ये पल। अभी आप बनने के लिए कोशिश, भविष्य नहीं। लोगों का कहते हैं मैं स्वर्ग लोक जाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा, ऐसा कहकर बच्चे को छोड़ने के लिए मन नहीं। कैसे स्वर्ग लोक जाएंगे? धन दौलत छोड़ने के लिए मन नहीं है, मगर कहते हैं मैं परमात्मा के पास जाऊं। कैसे जाएंगे? यहाँ कुछ है ना, इसको पहले छोड़ना चाहिए। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। कई सार पुण्य चाहिए ये करने के लिए, पुण्य कीजिए, जो अन्य लोगों को मदद कीजिए, माँ बाप को रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए, दान दीजिए, तो आपको यहाँ आकर हमारा साथ रह सकते हैं। आपको भी ये दुनिया में ये धर्म के बारे में चर्चा करके गुरु लोगों के पास रह सकते हैं, मुमुक्षु बन सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही कारण करना चाहिए, पुण्य कीजिए। क्योंकि मैं कुछ कहता हूँ, ये सिर्फ खामपन है। आपके मन में शब्द उत्पन्न होता है, इसके मतलब है कि आपको पुण्य चाहिए, ये समझने के लिए। हमें कुछ भी नहीं कर सकते। रोशनी यहाँ से चातुर्महाभूत रूप से कुछ आएगा, आपके मन ये सब कुछ बनाते। तो निर्वाण प्राप्त करने के लिए आप ही कोशिश करना पड़ेगा। अतः ही आत्मनो ना तो कोई ना तो भगवान को सिर्फ आप ही है, क्योंकि आपके मन में ये सब कुछ उत्पन्न है। इसीलिए पुण्य कीजिए, पुण्य कमाइए, लोगों को मदद कीजिए, अहंकार भावना मन से हटाइए। लड़ाई करने का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ आपके मन में उत्पन्न हो रहा है। तो हम आज के लिए हमारे धर्म चर्चा यहाँ से ख़त्म करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।